है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो साथियों, आज हम बिहार के टोटल प्राचीन इतिहास के जो भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं उन सारे को इस वीडियोस में कवर कर लेंगे। वीडियो छोटा होगा लेकिन आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो इस वीडियोस को कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का हम सेशन। बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा? तो बिहार का नाम बौद्ध मठों के कारण इसका नाम बिहार पड़ा। ठीक है। महाजनपद के बारे में कहाँ पर वर्णन किया गया है? तो महाजनपद के बारे में अंगुत्तर निकाय में इसका वर्णन किया गया है। प्राचीन काल में मगध की राजधानी कहाँ कहाँ थी? तो प्राचीन काल में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। विदेह की राजधानी कहाँ थी? तो विदेह की राजधानी मिथिला थी। नौपाषाण का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो चिरांद बिहार में वो एक जगह है, वहाँ से नौपाषाण की साक्ष्य मिलता है। राजगीर का खोज किसने किया? तो श्रीय घोष ने राजगीर का खोज किया। शतपथ ब्राह्मण दक्षिणी बिहार पर प्रकाश डालता है। शतपथ ब्राह्मण। ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, मगध साम्राज्य बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो ये दक्षिणी बिहार में स्थित है। मगध का पहला साक्ष्य होगा, साक्ष्य कहाँ पे मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। मगध की राजधानी कहाँ है? तो राजगीर है। अंग की राजधानी कहाँ है? तो चंपा है। अब आइए बुद्ध से संबंधित कुछ सवाल देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में होता है। ठीक है। गौतम बुद्ध का पत्नी का नाम यशोधरा होता है। गौतम बुद्ध का जन्म का प्रतीक कमल या बैल होता है। ठीक है। कमल या बैल जन्म का प्रतीक है, ये पूछे जाते हैं सवाल। गौतम बुद्ध का परित्याग ये घोड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष में होती है। गौतम बुद्ध का पहला उपदेश का प्रतीक है चक्र। ठीक है। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं, जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, राजगृह में हुआ था और उसके चेयरमैन थे महाकश्यप। 483 बीसी में ये आयोजन किया गया था। दूसरा कालाशोक के शासनकाल में होता है, वैशाली में होता है। शाबाकम इसके चेयरमैन थे और इसके आयोजन 383 बीसी में होता है। तीसरा अशोक के शासनकाल में होता है, पाटलिपुत्र में। मोगली पुत्र तीस इस समय चेयरमैन थे और 250 बीसी में होता है। चतुर्थ होता है कनिष्क, ये कुंडलवन कश्मीर में होता है। वसुमित्र इसके चेयरमैन थे और 72 एडी में ये होता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको जरूर करके जाइएगा। नेक्स्ट है जैन से संबंधित। महावीर का जन्म 540 बीसी में होता है। महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में होता है। महावीर जी का मृत्यु 72 की उम्र में होता है, 468 बीसी में, पावापरी जो कि राजगीर में स्थित है वहाँ पे। जैन धर्म के प्रथम प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव और उनका प्रतीक था बुल। ठीक है। बुल यानी कि सांड जो होता है। पारसनाथ इनका प्रतीक था सांप। ये 23वें तीर्थंकर थे। महावीर 24वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक था शेर। तो इससे सवाल पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैन धर्म का प्रथम सम्मेलन स्थूल भद्र के शासनकाल में होता है, पाटलिपुत्र में। अंग वाला क्षेत्र हाल ही में, वो जो क्षेत्र है प्रेजेंट में, जो अंग वाला क्षेत्र पहले था वो अभी प्रेजेंट में भागलपुर और मुंगेर वाला क्षेत्र है। ठीक है। नेक्स्ट है वज्जी, जो उस समय का जो क्षेत्र था, वर्तमान में ये मुजफ्फरपुर, वैशाली, चंपारण और दरभंगा सीतामढ़ी वाले क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। बृहद्रथ संस्थापक था। ठीक है। बृहदस जो वंश था उसका संस्थापक जरासंध था। मगध का संस्थापक भी जरासंध था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार ने 52 वर्ष तक राज्य किया। अजातशत्रु बिंबिसार के बाद राजा बनता है, तो अजातशत्रु उसके बाद आता है। नागदशक शिशुनाग वंश के संस्थापक नागदशक था। वैशाली इसकी राजधानी थी, यानी कि शिशुनाग वंश का राजधानी वैशाली थी। उसके बाद आता है नंदवंश 364 से 322 बीसी तक। तो ये क्रम से सजाने भी आते हैं, तो पहले आता है बिंबिसार और उसके बाद आता है नागवंश, शिशुनाग वंश और उसके बाद आता है नंदवंश। नंदवंश का संस्थापक महापद्म नंद था। घनानंद नंदवंश का अंतिम जो रूलर था वो घनानंद था। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख नंदवंश से संबंधित है। अब उसके बाद आता है मौर्य वंश 322 बीसी। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, 323 से 300 के बीच में रहता है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने इंडिका पुस्तक को लिखा था।
उसके बाद आता है बिंदुसार 300 से 272 BC तक। उसके बाद आता है अशोक। अशोक बिंदुसार का पुत्र था, 272 से 232। अशोक के अभिलेख जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार पढ़ा था अशोक का अभिलेख, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेख ज़्यादातर ब्राह्मणी और प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा अभिलेख बिहार में स्थित है। पतंजलि पुष्यमित्र का समकालीन था। चंद्रगुप्त प्रथम वो राजा था जिसने सोने की सिक्का जारी किया था, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था, ठीक है। हियोनसंग हर्षवर्धन के शासनकाल में हियोनसंग भारत आया था। फाहियन ये चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, फाहियन, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था फाहियन, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियन आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उपनाम विक्रमादित्य था। कर्ण वंश का संस्थापक देवभूति था। देवभूति कर्ण वंश का संस्थापक था, ठीक है। नेक्स्ट है शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, ठीक है। साथियों उम्मीद करते हैं कि वीडियोज आपको पसंद आया होगा। इतने कम समय में एंशिएंट हिस्ट्री के जो भी सवाल बन सकते थे हम इस वीडियोज़ में कवर करने की कोशिश किए हैं। तो आप सभी का धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, लव यू।